अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। एनटीएस के पास्ट पेपर्स में से इंग्लिश के पोर्शन को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें 52 एमसीक्यूज़ हैं और मेरा इरादा ये है कि मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आने वाले कुछ दिनों में बनाऊंगा। तो आपके साथ मिलके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपसे बस दरख्वास्त ये है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्ड चॉइसेस A to D E below each. He is very proud dash his car. तो प्राउड के साथ ऑफ आता है क्योंकि जब आप वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन में जाते हैं तो आप जो रूल्स हैं इंग्लिश के उसके अकॉर्डिंग ये है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ स्पेसिफिक प्रपोजिशंस आते हैं। तो प्राउड ऑफ हिज कार आ जाएगा। वी शुड हैव डैश ट्रबल अहेड व्हेन द रोड डैश इनटू अ ग्रेवल पाथ। वी शुड हैव एंटिसिपेटेड ट्रबल। चूँकि एंटिसिपेट एंड इंटरोगेट का मतलब होता है किसी से सवाल करना। एक्सपेक्टेड, इंजॉयड, सीन ये नहीं आ सकते क्योंकि वी शुड हैव एंटिसिपेटेड ट्रबल अहेड व्हेन द रोड ड्विंडल यानी कम होती गई। तो इसके साथ दूसरा लफ्ज़ भी एग्जैक्टली जो है तो वो मैच कर रहा है। अगर हम एक्सपेक्टेड कर लें तो इसके साथ आगे ग्रू है, तो ग्रू रोड जब आगे से चौड़ी हो जाए तो फिर तो ज़्यादा ये है कि ट्रबल को आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस दोनों अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को यहाँ पे लगाना है। इफ़ इट डैश रेन वील हैव द पार्टी आउटसाइड। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। एक पार्ट में इफ़ का पार्ट है, इफ़ और कंडीशन, और दूसरा हिस्सा है। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इसमें आ जाएगा इफ़ इट डजेंट रेन। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट टाइप है। इसमें इफ़ क्लाज आता है और साथ में सिंपल प्रेजेंट आता है। ये रूल है अंग्रेजी का। एंड टेंस इन द मेन क्लाज इज द सिंपल फ्यूचर। और जो मेन क्लाज होता है उसमें सिंपल फ्यूचर आता है। जब सिंपल फ्यूचर आगे आ जाए तो पहले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। तो इफ इट डजेंट इसके साथ आ जाएगा। आई वंडर डैश ऑन सेल हाउ मच जो है तो ये WH क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जो भी WH क्वेश्चन होते हैं उनके बाद हेल्पिंग वर्ब लाजमी आता है। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज एटसेट्रा जो WH क्वेश्चन हैं। तो आई वंडर हाउ मच डू आ जाएगा यहाँ पे। आर चूंकि इनके साथ नहीं आ सकता। आई वंडर क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें डू आ जाएगा। आई वंडर, वंडर फर्स्ट फॉर्म है ना। आई वंडर हाउ मच डू दीज शूज कास्ट ऑन सेल। तानिया हैज डिसाइडेड डैश हर कंप्यूटर। तो हैज डिसाइडेड तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक कनेक्शन होता है प्रेजेंट के साथ। तो इसमें यह है कि प्रेजेंट के साथ एक कनेक्शन होता है। ऑलरेडी कंप्लीट होता है जो काम, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बयान करते हैं। तो इसका कनेक्शन चूंकि प्रेजेंट के साथ होता है, यानी जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपने कोई काम कंप्लीट किया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आप बयान करते हैं। तो उसके साथ ये है कि डेफिनेटली फिर प्रेजेंट प्रेफिक्स आ जाएगा। तो तानिया हैज़ डिसाइडेड टू सेल इसमें आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें मैंने खुद से लिखा है ये। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द सेटिंग्स, कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर स्पेसिफिक पीपल, इवेंट्स और आइडियाज इज नाउन एज। तो ये एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग होती है लिटरेचर में जिसमें जो किरदार और जो जगहें और जो वाक़यात वहाँ पे बयान किए जाते हैं तो एग्जैक्टली वो किसी और के लिए होते हैं, यानी वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे जानवरों के साथ अगर कोई सीन करवाया जाए तो उससे मुराद ये हो कि ये इंसानों का तर्ज अमल ऐसे है। तो ये एलिगरी कहते हैं इसको। तो लिटरेचर में एक बेस्ट एग्जांपल है इसमें यह है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि टू रिवील अ हिडन मीनिंग टिपिकली अ मॉरल और पॉलिटिकल वन। तो जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल्स के ज़रिए एक जो है तो नावल उसने लिखा था जिसमें एनिमल करेक्टर्स थे। तो बेसिकली वो ह्यूमन फॉलीज के ऊपर वो क्रिटिसिज्म कर रहा था। तो ये एलिगरी एक टाइप है राइटिंग की लिटरेचर में जिसमें जो चीज़ें जो करेक्टर्स होते हैं वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो
तो ये भी ब्लर है, मैंने खुद लिखा है। तो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द स्पीकर एड्रेसेस एन ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट और पर्सन यूजुअली एब्सेंट दैट इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड इज नाउन एज। तो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो राइटर होता है या जो पोएट होता है, तो वो किसी भी आइडिया को, किसी भी पर्सन को जब वो क्या करता है, जब उसको एड्रेस करता है, यानी उसको बुलाता है, उससे बात करता है, तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो आइडिया, वो पर्सन जो है, वो कंसेप्ट वो डेड होता है या प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मसलन राइटर कहता है कि ओ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड विंड्स, स्टार्स, क्लाउड्स और विंड्स तो राइटर को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम एपॉस्ट्रोफी कहते हैं। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें डेड या अनेबल टू रिस्पॉन्ड लोगों से आप कोई बात करते हैं, आप उनको एड्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट है चेंज ऑफ वॉइस। इसमें द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, ये ट्रीटेड पास्ट सिंपल है, तो इसको हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल जो है, तो देखें ना, द पेशेंट ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में आ जाएगा, द पेशेंट, तो ट्रीटेड ये पास्ट है तो इसमें वाज आ जाएगा। पास्ट सिंपल को जब आप चेंज करते हैं पैसिव में, तो वाज और वर एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। वाज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ही विल बाय अ टिकट, तो विल के साथ विल भी आ जाता है और थर्ड फॉर्म आ जाती है। ही अ टिकट विल बी बॉट बाय हिम, और ही का ऑब्जेक्ट हिम आगे चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है तो वो शुरू में लेके आते हैं। एग्जैक्ट जो सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट हम शुरू में लेके आ जाते हैं, सब्जेक्ट को फिर एंड पे लेके आते हैं। ओबे यूर टीचर्स, ये चूंकि ऑर्डर है, या लेट यूर टीचर्स बी ओबेड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम लेट के साथ चेंज करेंगे। तो ये नरेशन का पार्ट है एक। इसमें ही सेड टू मी डू यू स्टडी एट नाइट, तो सेड टू मी को हम आस्क्ड मी में कर लेंगे। तो डू यू को जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी बजाय हम इफ लगाएंगे, इफ, और मी इफ यू सेकंड पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो मी है ऑब्जेक्ट, तो मी की बजाय आई आ जाएगा चूंकि ये नॉमिनेटिव केस है। इफ आई स्टडी को हम स्टडीड कर लेंगे चूंकि पास में कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी इफ आई स्टडीड एट नाइट। मिस्टर अकबर सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो मिस्टर अकबर सेड को हम कर लेंगे सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है कि ये अकबर है, अकबर की जगह ही आ जाएगा, ही हैव की बजाय हैड आ जाएगा। फिनिश्ड माई की बजाय फर्स्ट पर्सन है, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ये पीछे चले गए हम, हाँ, तो ही सब्जेक्ट क्या है, ही, माई की बजाय ही, तो ही नहीं बल्कि चूंकि ये माए है तो ये ही की बजाय हिज आ जाएगा, चूंकि पॉजेसिव केस है माए, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर अकबर सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो अहमद सेड दैट द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म बेसिकली ये एक ये प्रोवर्ब है जो कि चेंज नहीं हो सकता, जो कि जिसका सेंटेंस, जिसका टेंस चेंज नहीं होता। तो मिस्टर अहमद सेड दैट द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, एग्जैक्टली वही आ जाएगा। चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट, यहाँ पे हमने ऑपोजिट देखने। अलर्टनेस, अलर्ट होता है ना जो फुर्तीला होता है, तो क्लमजीनेस, सॉलिडिटी सॉलिड होता है, टेम्पर मिजाज, हार्मोनी, तो ये तो नहीं हो सकते ज़ाहिर है। क्लमजी जो है तो वो अलर्ट का उल्ट होता है, यानी एक तो होता है अलर्ट और एक होता है सुस्त। एनिमेटेड जिसमें हरकत हो, फुर्तीला हो, तो एनिमेटेड की बजाय डल, इसका ऑपोजिट डल आ जाएगा। शाइनेस, इसमें समझाने वाली बात नहीं है, मैं जल्दी जाके वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो। शाइनेस, टिमिड, बोल्डनेस, शाय बोल्ड, टिमिड भी शाई होता है। ऑप्टिकल, ऑप्शनल का कंपलसरी आ जाएगा, और डीजनरेट का प्रोग्रेस आ जाएगा। डीजनरेट का मतलब होता है जो प्रोग्रेस ना कर रहा हो, तनज़्ज़ुली उर्दू में बोलते हैं इसको। तो चूज द मोस्ट सिमिलर वर्ड, साल्टी का ब्राइनी आ जाएगा, यानी कि साल्टी नमक वाला और ब्राइनी भी नमक वाला होता है। इसी तरह कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट, इसमें देखें द टास्क सीम्ड इम्पॉसिबल, यानी जो काम था वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा था। बट समहाउ राशिद डैश वेरी स्किलफुली इन द एंड, समहाउ राशिद पुल्ड इट आउट, ये पुल अप का
और पुल ऑफ का और पुल अवे का मैंने मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पुल आउट का होता है ड्रा आउट फोर्सफुली, यानी कि उसने राशिद ने बिल आखिर उस काम को हिम्मत से स्किलफुली फोर्सफुली उसको कर दिया। तो डैश बाय लॉन्ग क्यूज एंड बैड वेदर द वोटर्स डैश देयर वे टू पोलिंग स्टेशन एंड वे दे कुड। देखना डैश बाय लॉन्ग क्यूज, लंबी लाइनों से क्या होते हुए, बैड वेदर द वोटर्स डैश देयर वे टू पोलिंग स्टेशन। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि वोटर्स पोलिंग स्टेशन की तरफ गए जरूर। तो क्या आ जाएगा, वोटर्स मेड देयर वे। तो जाहिर सी बात है कि लंबी लाइनों और बुरे मौसम से अगर वो डर गए होते तो वो कभी भी पोलिंग स्टेशन पे ना जाते। तो अनडाउंटेड यानी कि बेखौफ खतर या बिला डरे जो है, तो वो लंबी लाइनों और बैड वेदर से वोटर्स मेड देयर वेज आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर वो वरीड होते तो वो क्या होते, लास्ट देयर वेज टू पोलिंग स्टेशन, अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ रास्ता वो गुम तो ना होते ना। तो इनकरेज्ड तो नहीं हो सकता बंदा क्यूज और इससे, और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है वो क्या है, फर्स्ट वन है। शी हैज नॉट सीन हर फैमिली डैश 3 years। तो 3 years तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2012 एटसेट्रा। तो ये क्या है, आंसर इज बी, फार आ जाएगा यहाँ पे। आई हैव नो डैश इन ऑफरिंग दिस। तो आई हैव नो हिडन, अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन जो मोटिव होते हैं, कोई छुपी हुई कोई बात होती है। तो आई हैव नो हिडन मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। तो ये इसमें डी आ जाएगा। तो ऑल्दो द न्यूज ही रिपोर्टेड वाज, देखे ना, कंफ्यूजिंग, अनएक्सपेक्टेड, एंक्शियस, एक्साइटिंग एंड ड्रेडफुल। द एंकर मैन रिमेन्ड कॉम कीपिंग हिज फियर फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन। तो न्यूज जो उसने रिपोर्ट की वो बहुत ज्यादा क्या थी, ड्रेडफुल थी, लेकिन उसने अपने आप को काम रखा, बिल्कुल ही पुरस्कून रखा। तो एरुडाइट का मतलब होता है लर्निड यानी पढ़ा लिखा, हैप्लेस अनलकी, और ब्रोशर पम्फलेट होता है चाइल्ड स्कोल्ड यानी कि डांटना। तो चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। श्रिंक कम होना और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्रॉडन यानी बढ़ना। डिस्ट्रक्टिव तबाहकुन और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी हार्मलेस जो नुकसान ना दे। द लंच वाज इंजॉयड बाय द गेस्ट्स। द गेस्ट्स शुरू में आ जाएगा, वाज इंजॉयड तो इसमें ये पास्ट है तो इंजॉयड सिंपल पास्ट आ जाएगा ये। द गेस्ट्स इंजॉयड द लंच, ए। द फोटोग्राफर विल टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग। ये देखे ना, द फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा। फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग विल बी टेकन, विल के साथ बी आ जाएगा, डी, विल बी टेकन बाय द फोटोग्राफर। तो चेंज द नरेशन। द टीचर सेड वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। द टीचर इसमें एडवाइज्ड आ जाएगा, दैट वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, इसी तरह आ जाएगा सी। एडवाइज जो है तो वो उसी तरह आती है, द टीचर एडवाइज दैट वन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। द टर्टॉइज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द रेस। अभी देखें ना, ही हैड वन द रेस है, तो टर्टॉइज सेड हुर्रा हुर्रा आई वन द रेस। ये देखें क्योंकि पास सिंपल है तो वो पास परफेक्ट में चेंज होगा। ये पास सिंपल को इसको हमने पास सिंपल कर देना है, हुर्रा। तो ये क्या है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा, हुर्रा यहाँ पे आएगा। तो आई वन, आई हैड वन, पास सिंपल विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो जवाद थिंक्स दैट स्टिक इज नीट, ही सेड। स्टिक अच्छा जो भी है, ए, ही सेड दैट, देखें ना, ही सेड जवाद थिंक्स दैट स्टिक इज नीट। ही सेड दैट जवाद थॉट दैट स्टिक वाज नीट। इज नीट को वाज नीट कर लेंगे और थिंक को हम थॉट कर लेंगे। तो ये मज़ीद कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमने ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें। एली डैश बनानाज, एली बाय नहीं हो सकता क्योंकि एली टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ बाय नहीं आता, बल्कि आता है तो बायज आता है। तो एली ब्रिंगिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें इज़म और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ। बाइंग भी इस तरह से नहीं आ सकता हेल्पिंग वर्ब के बगैर। तो ये क्या आ जाएगा, एली बायज, बायज बनानाज। डैश आर अहमद एंड मारिया, मायरा, दे,
ही तो नहीं आ सकता, शी चूँकि वो ज़्यादा हैं। तो इन द ओल्ड डेज people had opportunity to dash each other more often than we do today. People had opportunity to meet. quarrel तो ये तो चीज़ें नहीं आ सकती यहाँ पे, ठीक है। पास्ट में लोगों को आपस में मिलने जुलने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। तो द मून वाज डैश, तो ये बीमिंग, शाइनिंग, बीमिंग का मतलब शाइनिंग होता है। आई गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप आता है गेट के साथ। तो ये कुछ नज़र नहीं आ रहा इतना। प्रेस, प्रेस का मतलब है डल, तो डी आ जाएगा। यूज्ड, सॉरी ये क्या है कि इसको हमने क्या करना है, अपोजिट करने हैं। पुल, प्रेस पुल, डल नहीं पुल। एक तो होता है ना प्रेस दबाना, पुल खींचना। यूज्ड, और यूज्ड का अपोजिट आ जाएगा न्यू। और बिहाइंड का अपोजिट है फ्रंट। डिवेल्प्ड का अपोजिट है बी यानी बैकवर्ड। और एस्टोनिश्ड का फॉरवार्न, जिसको पहले से कोई मालूमात हो। और इसी तरह कुछ और हैं। शॉर्ट का है स्मॉल। और प्रिटी अट्रैक्टिव, ये सिनोनिम्स हैं। शाइन का आ जाएगा स्पार्कल, चमकना। और कंटिन्यू कैरी ऑन। और परहैप्स का आ जाएगा पॉसिबली। तो चेंज द वॉइस, टच योर हेड, लेट योर हेड बी टच्ड। ये चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें लेट के साथ करते हैं तो योर हेड बी भी आता है साथ में। द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग रिटन बाय द टीचर, द टीचर इज आ जाएगा। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, डी आ जाएगा इसमें। इज बीइंग, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है तो इसमें इज राइटिंग आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, यहाँ तक ही थी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कुछ मज़ीद MCQs दूसरे पार्ट में मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें मैं ये 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि इसको मैं सही तौर पे ये है कि ये करूं। तो फिर भी अगर आप समझते हैं कि किसी भी MCQs में कोई प्रॉब्लम है, आपके ख्याल में कोई और जवाब आ सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।